हाय फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.3। 4.3 से प्रीवियस 4.2, 4.1 इंट्रोडक्शन आदि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज आते हैं हम 4.3 को स्टार्ट करते हैं। 4.3 में क्या दिया हुआ है? 4.3 में दिया हुआ है आपका फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, डिटरमिनेंट चैप्टर है, इसको हिंदी में सारणिक बोलते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट सारणिक लिखेंगे, इंग्लिश वाले डिटरमिनेंट। ठीक है, यह स्टेटमेंट है, इंग्लिश में दिया हुआ है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इंग्लिश वाले लिखेंगे और हिंदी वाले लिखेंगे निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। 1 में है 1 0 6 0 4 3, 2 में है 2 7 1 1 10 8 और 3 में -2 -3 3 2 -1 और -8। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से पहले हम एक बात को ध्यान से देखेंगे। बात को ध्यान से देखेंगे, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हम किसी भी त्रिभुज या ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम डिस्कस किए हुए हैं। अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, डिटरमिनेंट चैप्टर के प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो ही है। ठीक है, तो आप हम आते हैं, थोड़ा सा हम उसको कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्कस कर रहे हैं तो एरिया, सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है, फॉर्मूला होता है आपका एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का होता है 1/2 x इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो डेल फॉर्म में इसको लिखेंगे हम 1/2 तो कॉमन है, यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म में हो गया, डिटरमिनेंट फॉर्म में। ठीक है, इसको हम यूटिलाइज करके, ये वाला कंसेप्ट को हम यूटिलाइज करके हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप ये वाला लिख लेंगे। ये वाला तो आपका हो गया थ्योरी, कंसेप्ट हो गया। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम उसको क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है पॉइंट, मान लीजिए कि आपका फर्स्ट पॉइंट है, क्या दिया हुआ है 1 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है 6 0 एंड थर्ड पॉइंट है 4 3। 4 3 है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2। ठीक है, 1/2 ले लिए। अब x1, इसको मान लिया x1 x2 x3। तो सबसे पहले डायरेक्ट तो एरिया नहीं निकालते, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं कि एरिया निकालने में आसान होगा। डायरेक्ट हम इसका एरिया निकाल दिए इस फॉर्मूला पर रख के, तो आपको समझने में थोड़ा डाउट होगा। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालेंगे। तो डेल इक्वल टू 1/2 तो आपका कॉमन है, यहाँ x1 है x2 है x3 है, तो हो जाएगा 1 6 4 0 0 3 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसका हम डिटरमिनेंट सिंपल निकाल लेते हैं, जो निकाले थे प्रीवियस वीडियो में। हम डिटरमिनेंट निकालते आ रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.2 में डिटरमिनेंट निकालते आ रहे हैं। सेम उसी टाइप से इसका आप डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ डेल इक्वल टू 1/2। अब जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते थे आपका, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे? 1 कॉमन ले लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो 0 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 0 और 3 से 1 में होगा तो -3। उसके बाद -0। अब अगर हम इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 6 में 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 6 और 4 में 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो -4। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा +1 1 इंटू इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो जाए तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18, -4 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 0। कोई डाउट नहीं है, 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपका इसका हमको
सोल्व कर लेंगे 1/2, 1 में अगर -3 में मल्टीप्लाई होगा तो -3, प्लस तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 1/2, अब मान लीजिए कि आपका -3 या +18 है तो हो जाएगा +15। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका क्षेत्रफल 15/2 स्क्वायर यूनिट। आते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन 2 दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है आपका 2 और 7, सेकंड पॉइंट है 1 1 एंड थर्ड पॉइंट है 10 8। ठीक है, इसको भी हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। तो डेल इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 है, तो 2 1 10, उसके बाद y1 7 1 8, कॉलम 3 तो 1 1 ही होगा इसी कंसेप्ट से। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो इसका हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 1/2, सिंपल डिटर्मिनेंट निकालते थे जैसे 2 इंटू 1 1 जा 1 माइनस हो जाएगा 8, 1 1 जा 1 माइनस, ठीक है। अब उसके बाद 8 1 जा -8, ठीक, कोई डाउट नहीं, -7, आपका इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो 1 -10 +1, अब इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो इसका 8 -10 हो जाएगा। 8 -10 होगा, कोई डाउट नहीं है। इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम एरिया निकालेंगे। 1/2 तो कॉमन ही है। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 में से -8 जाएगा तो -7, और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -14। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है या माइनस है, 1 में से -10 जाएगा तो -9 बचेगा, -7 में मल्टीप्लाई होगा तो +63। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 8 में से -10 जाएगा तो -2, और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपका 1/2, अब यहाँ पे 63 तो रहेगा प्लस में, माइनस 14 -2 -16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई, अब इसमें से जाएगा तो आपका 47 बन जाएगा। रिजल्ट होगा आपका 47/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब इसका हम ये वाला पार्ट फर्स्ट, इसको ये वाला हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हम इरेज करते हैं इसका थर्ड पार्ट देखने के लिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको हम इरेज करते हैं, थर्ड पार्ट को अब देखते हैं। थर्ड इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें पॉइंट दिया हुआ है आपका क्या, -2 एंड -3। ठीक है, 2 3 3 2 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है आपका -1 -8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे सोल्व करने के लिए सोल्यूशन। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में डेल इक्वल टू लिखेंगे तो आपका 1/2 x1 x2 x3, तो -2 3 -1 y1 y2 y3, तो -3, उसके बाद हो जाएगा आपका 2 -8, 1 1 1 होगा। ठीक है, ठीक है, इसका हम सिंपली डिटरमिनेंट निकालें। एरिया निकालने के लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो 1/2 तो आपका कॉमन होगा, जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते आ रहे थे वैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो -2 इंटू, और 2 2 जा हो जाएगा 2, और -8 1 जा 1, और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, -1 1 1 जा -1 -1 +1। ठीक है, उसके बाद +1 होगा, इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो जाए तो 8 3 जा 24 -24। ठीक है, अब -1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 1/2 तो हमारा कॉमन ही है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2/8 हो जाएगा कितना, 10 10 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -20, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ 3 है,
3 में मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 1 में, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 में, अगर 1 में मल्टीप्लाई होगा -24 प्लस 2 से, तो -22 हो जाएगा, -22 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1/2, अब इसको हम ऐड कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो -20 या -22 हो जाएगा, -42 में 12 जाएगा तो हो जाएगा आपका -13, तो मल्टीप्लाई -13 आ जाएगा, -13 2 से जाएगा 15, तो हो जाएगा -15, -15 आ रहा है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, -15 है तो इसको एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो 15 स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, ब्रैकेट में लिख लेंगे एरिया ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी एरिया, कोई भी चीज का अगर एरिया निकाले तो एरिया तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि यह मार्कर है, इस मार्कर का हम एरिया निकाल रहे हैं, तो ये तो माइनस नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो है, तो कुछ ना कुछ है, इसीलिए इस मार्कर का एरिया कुछ पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव माइनस में तो जाएगा नहीं, इसीलिए एरिया पॉजिटिव ही लिखते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 है, सो डैट पॉइंट ए बी प्लस सी, बी में है बी सी प्लस ए और सी में है सी ए प्लस बी आर कोलिनियर, इसको हिंदी में बोलेंगे, दर्शाए कि बिंदु ए बी प्लस सी, बी में बी सी प्लस ए और सी में सी ए प्लस बी एक सरेख है, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी देख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश, ठीक है। तो आपका हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले हम क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन ए में पॉइंट आपका दिया हुआ है ए बी प्लस सी, ठीक है, कोई डाउट नहीं। बी में आपका पॉइंट दिया हुआ है बी सी प्लस ए, ठीक है। सी में पॉइंट दिया हुआ है आपका सी ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको डेल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डेल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 होता है x1 x2 x3, तो हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। इसका हम एरिया निकाल लेते हैं, इसका सिंपली डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आपका 1/2 कॉमन है, ए इंटू क्या है, ए इंटू इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो जाए तो सी प्लस ए में ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा सी प्लस, ध्यान से लिखेंगे, सी प्लस यही आएगा, सी प्लस ए वाला टर्म आएगा। अब उसके बाद है माइनस हो जाएगा ए प्लस बी, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। आप सोच रहे होंगे कि यह ए प्लस बी में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी आना चाहिए, तो ए प्लस बी में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हम दोनों माइनस, माइनस में ए में और बी में भी माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, ठीक है, हमको आगे आसान पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी है। अब इसका क्या आएगा, तो इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो जाए तो बी से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो बी हो जाएगा, माइनस अगर सी से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो आपका सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं प्लस 1 इंटू इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो जाए तो बी से ए बी में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब ठीक है, अब सी से माइनस माइनस होगा, उसके बाद सी से सी प्लस ए में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर माइनस सी है, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व इसको करेंगे आसान भाषा में बोले तो इसको हम
अरेंज कर लेते हैं। तो ए से सी में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका ए सी, ए से ए में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ए से ए में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए से बी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी, कोई डाउट नहीं। यहाँ से माइनस है, माइनस बी से बी में मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस बी से माइनस सी में माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा बी सी। अब माइनस सी से, क्योंकि माइनस सी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस सी हो जाएगा ना, माइनस सी से माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस बी सी। अब माइनस सी से माइनस सी में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वन से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब ध्यान से देखेंगे इसमें से कुछ कटने वाला होगा, तो कटने वाला होगा तो सबसे पहले हम ए को काटते हैं, ए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बी स्क्वायर को काटते हैं, तो बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है यहाँ पे प्लस में है, बी स्क्वायर कट गया, कोई दिक्कत। अब सी पर ध्यान देते हैं, सी स्क्वायर पे, सी स्क्वायर पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस में है, ठीक है, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस में है, कोई डाउट नहीं, सी स्क्वायर भी गया। अब बचा क्या, बचा आपका ए बी है, उसके बाद ए बी यहाँ माइनस में है, यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो ए बी प्लस में है तो ए बी कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ए सी है प्लस में, यहाँ पे ए सी है माइनस में, तो ए सी भी कट जाएगा। उसके बाद बचा क्या, बी सी, या बी सी प्लस माइनस कट जाएगा, बचा जीरो, तो जीरो बचा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट जीरो आ गया। अब जीरो से कोई भी चीज में मल्टीप्लाई हुआ तो आपका जीरो आ जाएगा, जीरो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, जीरो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इसको लिख लेंगे, सो देयर देयर आर कोलिनियर, देयर आर कोलिनियर, या हिंदी में लिख लेंगे दर्शाए गए बिंदु सरेख है, दर्शाए गए बिंदु सरेख है, सरेख है। हिंदी वाले लिख लेंगे दर्शाए गए बिंदु सरेख है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे सो देयर आर कोलिनियर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, कोई चीज इसमें नहीं, पॉइंट लिख लिए, केवल इसको हम रिकैप कराते हैं एक बार, आप ध्यान से देखेंगे अगर समझने में कोई डाउट हो। ए पॉइंट लिख लिए, बी पॉइंट लिख लिए, सी पॉइंट लिख लिए, क्वेश्चन में गिवन है। हम जानते हैं कि डेल फॉर्म में इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हम डिस्कस किए हुए इसका एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस किए हुए डेल फॉर्म में लिखते कैसे हैं। ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 यहाँ पे कॉलम 3 में 1 1 ही होता है, कॉलम 3 में 1 1 ही होता है, कॉलम 2 में आपका y का मान लिखा जाता है और कॉलम 1 में आपका x का मान लिखा जाता है, ठीक है। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसको लिख के इसका आप सिंपल डिटरमिनेंट निकाल लिए तो हमारा डिटरमिनेंट क्या आया, जीरो आया। तो जीरो आया तो सो देयर आर कोलिनियर, हिंदी में लिखेंगे दर्शाए गए बिंदु सरेख है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसका क्वेश्चन हम थर्ड देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपका फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट अंडर एंड वर्टेक्स एरिया। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। शीर्ष बिंदु है आपका क्वेश्चन दो गो है, 1 में है k0 40 एंड 02, उसके बाद है -20 04 एंड 0k, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 1 में अगर पहले एरिया क्या दिया हुआ है आपका, एरिया तो आपका 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है या 4 इकाई 4 वर्ग इकाई, आपको लिख लेंगे यहाँ पे एरिया इक्वल टू प्लस माइनस 4 स्क्वायर, प्लस माइनस 4 स्क्वायर है, ठीक है। या इसको हिंदी में लिखेंगे तो एरिया लिख लेंगे, एरिया या त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 इकाई, हिंदी इंग्लिश में एरिया है
हिंदी में लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 4 वर्ग इकाई, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं कंसेप्ट पे। तो इस कंसेप्ट को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम डेल फॉर्म में इसको हम लिख रहे हैं तो आपका 1/2 x1 की जगह पर k है, x2 की जगह पे 4 है, x3 की जगह पे 0 है, y1 की जगह पर 0 है, y2 की जगह पर 0 है, y3 की जगह पर 2 है, एंड कॉलम 3 में तो 1 ही होता है, कोई डाउट नहीं है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो डेल इक्वल टू एरिया, अगर यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज का माने एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्वल टू, अब इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट के इंटू, अब इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, अब हो जाएगा -2, ठीक है, -0, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो आपका 4 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 4, 0 से 1 में मल्टीप्लाई होगा -0, ठीक है, प्लस 1 इंटू, और इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो जाए तो 0 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 2 में होगा तो 8 हो जाएगा, माइनस, और 0 से 0 में होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है +-4 दिया हुआ है, इक्वल टू, हम इसको अब सोल्व कर लेंगे। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा -2k, 2k हो जाएगा क्योंकि k से मल्टीप्लाई होगा -2, 0 से तो 0 हो जाएगा कोई, और उसके बाद -2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2k हो जाएगा, माइनस आपका 0 से कोई भी चीज में मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे आपका, तो +-4 इक्वल टू, अब 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस के, 2 से डिवाइड अगर 2 में हो जाए, 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +4 हो जाएगा, +4 आ गया। ये में 2 केस बन रहा है, माइनस प्लस में है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम केस लिखते हैं। सबसे पहले केस 1, केस 1 लिखेंगे तो 1 में हम अगर माइनस मान ले रहे हैं तो -4 इक्वल टू -k+4, ये हमारा रिजल्ट है। अब k इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 4+4, तो k इक्वल टू आपका हो जाएगा 8। फर्स्ट रिजल्ट इसका आ गया। अब केस 2 में देखते हैं, केस 2 या केस सेकेंड देखते हैं। तो केस सेकेंड में देखते हैं तो आपका केस सेकेंड में क्या है, यहाँ पे 4 प्लस में लेंगे, -k+4, -k+4, अगर ये इधर आएगा तो आपका प्लस के हो जाएगा, यहाँ तो +4 है, ये आएगा तो -4 हो जाएगा, तो k इक्वल टू आपका 0 हो जा रहा है सेकंड केस में, k इक्वल टू 0 आ रहा है। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डेल फॉर्म में लिख लिया है। डेल फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पे लिख लिया गिवन डाटा है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। अब एरिया, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे 4 स्क्वायर यूनिट है, इसका डिटरमिनेंट निकाल के दोनों को ऑन कंपेयर कर लिया है, तो कंपेयर किए तो हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो हम आते हैं इसका सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में पॉइंट क्या दिया हुआ है, -2 0, उसके बाद है 0 4, उसके बाद आपका क्या है 0 एंड k दिया हुआ है, ठीक है, 0 और k दिया हुआ है। इसमें भी आपका सेकेंड पार्ट में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है +-4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, +-4 स्क्वायर यूनिट है। इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। डेल इक्वल टू, अगर हम इसको लिख लिए तो डेल इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 1/2 x1 की जगह पे -2, x2 की जगह पे 0, x3 की जगह पे 0, y1 की जगह पे 0, y2 की जगह पे 4 और y3 की जगह पे k। कॉलम 3 में तो 1 ही 1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालेंगे आपका तो -2 इंटू, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 4 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 -k हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। -0, अब इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 0 में होगा तो 0 और 0 से 1 में होगा तो -0, कोई डाउट नहीं, +1। अब ध्यान से देखेंगे, इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो जाए तो 0 से 0, अब इस 0 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो -0, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या क्वेश्चन में गिवन है, 4 स्क्वायर यूनिट, +-4 इक्वल टू 1/2, आपका क्या रिजल्ट है, -2 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो -8,
और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा आपका, प्लस 2k हो जाएगा, 2k होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो -0 +0, इसका कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका +-4 = यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस के, -4 प्लस के हो जाएगा। इसमें भी दो केस होगा, तो फर्स्ट केस हम देखते हैं, केस 1 देखते हैं आपका, -4 = -4 प्लस के, यह रिजल्ट हमारा। ये अगर माइनस को हम इस साइड अगर भेज रहे हैं, यहाँ माइनस को इस साइड भेज रहे हैं, तो -4 + 4 = के, माइनस प्लस 0 हो जाएगा, तो इसलिए के = आपका 0 रिजल्ट आया। केस 1 में आपका 0 है। अब केस 2 में देखते हैं, केस 2, इसका केस सेकंड देखते हैं, तो यहाँ प्लस ले लेते हैं, +4 = -4 प्लस के आएगा। तो ये अगर -4 इस साइड आएगा तो +4 हो जाएगा, तो +4 4 + 4 = के आ जाएगा, इसलिए के = आपका 8 आ जाएगा। केस 2 में रिजल्ट 8 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। इसको इस बार एक बार हम इसको रिकैप करा देते हैं। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ क्वेश्चन में गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिए हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिए, जैसे इसको x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिखते हैं। कॉलम 3 में तो आपका 1 1 ही होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट निकाल लिए, तो इतना इक्वल टू इतना ऑन कंपेयर करके केस 1 से रिजल्ट 1 और 0 आया। इसी टाइप से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो एरिया, अब इसको हम, ये जो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट निकाल के दोनों को ऑन कंपेयर कर लिए बोथ साइड को, तो कंपेयर करने के बाद आपका 0 और के = 8 आंसर आया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका हम 5 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका 5 नहीं, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड था, 4 लिखा है, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड था, थर्ड 3 क्वेश्चन था, ठीक है। इसका 4 पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 क्वेश्चन है, इसको आप देख लिए, इसके बाद इसको नोट कीजिए, इसके बाद इसका 4 क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 4 में 2 क्वेश्चन है, हम इसका अभी क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में 4 में दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। इसको हिंदी में बोलेंगे, सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो सोल्यूशन, इसको हम देखते क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं, लेट पॉइंट ए इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 एंड बी में मान लेते हैं आपका 3 6, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद मान लेते हैं, लेट पी ऑन ए बी, पी ऑन ए बी, पी पे ए बी ज्वाइन कर रहा है, तो पी ऑन ए बी, पी में मान लेते हैं हमको एक्स एंड वाई मान लिए, ठीक है। एक्स एंड वाई मान लिया। अब यहाँ पे लाइन द्वारा हम दर्शाएंगे कि कैसे उसको हम माने हैं। मान लीजिए कि आपका एक या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक या लाइन है, इसको थोड़ा गाढ़ा नहीं दिख रहा है, इससे लेते हैं। ये हमारा लाइन है, मान लीजिए कि ये हमारा बी पॉइंट है, तो बी हमारा क्या है 3 6 है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये क्या है 1 और 2 है। इसके मिडिल में हम लाइन ज्वाइनिंग के लिए मान लीजिए कि पी पॉइंट मान लिए, तो एक्स एंड वाई मान लिए, तो ठीक है, एक्स एंड वाई मान लिए। तो इसका हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण ज्ञात कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं, एरिया ऑफ लाइन ए बी पी इक्वल टू 0 स्क्वायर यूनिट, 0 स्क्वायर यूनिट। इस लाइन का एरिया हम मान लीजिए कि 0 स्क्वायर यूनिट मान लीजिए, ठीक है। तो इसको हम, इस समीकरण को, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को हम डेल फॉर्म में लिखते हैं। तो डेल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/2 आपका हो जाएगा 1 3 x, उसके बाद हो जाएगा आपका 2 6
y, और कॉलम 3 में तो 1 ही होता है, 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसका हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं हुआ, एरिया ऑफ लाइन, एरिया ऑफ लाइन, एरिया ऑफ लाइन, लाइन लिखते हैं बड़ा, LINE, एरिया ऑफ लाइन इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1/2, 1/2 निकालेंगे तो 1 इंटू हो जाएगा आपका, इसका रो और इसका कॉलम क्रॉस हो जाएगा तो 6 माइनस वाई। ठीक है, इसको -2 में इसका रो और इसका कॉलम हो जाएगा तो 3 माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 माइनस एक्स, क्योंकि इसका कैंसिल हो जाएगा तो इसका 3 और इसका एक्स। अब इसका 1 इंटू प्लस 1 इंटू इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो जाए तो 3y माइनस 6x, 6x बचा। अभी तो हम एरिया ऑफ लाइन हम 0 मान लिए हैं, 0 इक्वल टू, अब इसको हम सोल्व करेंगे 1/2, आपका 1/2 हो जाएगा। आप 6 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा 6 माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 से तो -6, माइनस माइनस प्लस 2x, क्योंकि -2 से -x में मल्टीप्लाई होगा तो +2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3y माइनस 6x। अब इसको हम सेटिस्फाइड करेंगे तो 0 इक्वल टू आपका क्या आया, 1/2, अभी कॉमन नहीं रहने देते हैं। उसके बाद है 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -6 है, तो आपको कैंसिल हो गया। अब x पर ध्यान देंगे, यहाँ पे +x 2x है, यहाँ पे -6x है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -4x हो जाएगा, और यहाँ पे -y है, यहाँ पे +y है, तो हो जाएगा +2y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2x हो जाएगा, उसके बाद +y हो जाएगा, +y हो जाएगा, ये माइनस है तो अगर इस साइड आए तो हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू आपका y आ जाएगा इक्वेशन, 2x इक्वल टू y। या इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहे तो हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ये हो गया। कुछ नहीं किए, इसमें हम एक बार रिकैप आपको कराते हैं, ध्यान से देखेंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट पी हम मान लिए हैं, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग वाला पॉइंट बी मान लिए हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ लाइन ए बी पी, या इसको लिखेंगे क्षेत्रफल, रेखा माने रेखा का क्षेत्रफल, रेखा का क्षेत्रफल लिख लिए, ए बी पी मान लिए इक्वल टू 0 स्क्वायर यूनिट या 0 वर्ग। ठीक है, 0 वर्ग मान लीजिए, 0 वर्ग इकाई, यूनिट का हिंदी इकाई होता है, 0 वर्ग इकाई मान लीजिए। अब डेल्टा इक्वल टू, इसको डेल फॉर्म में लिख लिया, डेल फॉर्म में लिखने के बाद हम एरिया ऑफ लाइन या रेखा का समीकरण, रेखा का क्षेत्रफल, रेखा का क्षेत्रफल इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट फॉर्म निकाल लिया, उसके बाद बोथ साइड कंपेयर करके, ऑन बोथ साइड कंपेयर करके हम समीकरण निकाल लिए, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारा हो गया आंसर, आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट। इसको हिंदी में बोलेंगे, सारणिकों का प्रयोग करके 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन हम सोल्व किए थे, सेम उसी टाइप से सोल्व होगा। तो क्वेश्चन इसका 4 का सेकंड पार्ट, आपको आते हैं क्या लिखना है, सबसे पहले तो हम लाइन लिख लेते हैं। तो लेट पॉइंट या माना की बिंदु, हिंदी में लिखेंगे माना की बिंदु, इंग्लिश में लेट पॉइंट ए इक्वल टू है 3 1। ठीक है, उसके बाद बी में है 9 3। ठीक है, 9 3, अब मिलाने वाली रेखा, जैसे मान लीजिए कि आपको रेखा है, रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन, लाइन है। ठीक है, लाइन है, लाइन स्ट्रेट लाइन यहाँ पूछा नहीं है, केवल रेखा पूछा है। रेखा तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है,
मान लीजिए कि ए बिंदु है आपका 3 1, ठीक है, बी बिंदु हो जाएगा 9 3 हो जाएगा। इसके मिडिल में लाइन ज्वाइनिंग वाला या जो भी है लाइन ज्वाइनिंग बोले तो हिंदी में लाइन ज्वाइनिंग, इंग्लिश में मिलाने वाली रेखा बोलेंगे तो इसको हम मान लीजिए पी। पी में मान लीजिए आपका एक्स पी, या इसको हम क्यू मान लेते हैं। इसमें क्यू मानते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो आपका एक्स एंड वाई हम मान लिए, तो लेट पॉइंट पी ऑन ए बी, पी नहीं क्यू एंड ए बी ज्वाइनिंग पॉइंट, ज्वाइनिंग पॉइंट हम इसका मान लिए। अब ध्यान से देखेंगे, आपको हम एक क्या चीज का निकालना है, तो एरिया ऑफ लाइन, LINE, एरिया ऑफ लाइन अगर निकालना है, एरिया ऑफ लाइन किसका निकालना है, ABQ का। तो हम मान लिए 0 स्क्वायर यूनिट, या इसको हिंदी में लिखेंगे तो 0 वर्ग इकाई, 0 वर्ग इकाई लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम डेल फॉर्म में लिखेंगे, तीनों पॉइंट को हम ए बी, जैसे यहाँ ए है, क्यू है और बी है, तो ए बी क्या है, ए बी क्यू के फॉर्म में हम डेल फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो डेल फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो 1/2 तो आपका रहेगा ही, उसके बाद 3 9 x हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 3 y हो जाएगा, और कॉलम 3 में तो 1 ही रहता है। यह कैसे लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हम अच्छा से डिस्कस किए हुए प्रूफ करके, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब सिंपल इसको क्या निकालना है, एरिया ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ए बी क्यू, एरिया ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ABQ को हमने 0 स्क्वायर यूनिट माने हैं, इसका हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। तो लिखेंगे 1/2, अभी डिटर्मिनेंट ही रहने देते हैं, 3 1 1, उसके बाद 9 3 1, उसके बाद है x y 1, ये है, ठीक है। अब इसका हम इतना इक्वल टू तो हम 0 मान लिए हैं, अब 0 इक्वल टू इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे आपको, 0 इक्वल टू आपका 1/2, ठीक है, ये ब्रैकेट है। अब 3 इंटू लेंगे तो 3 इसका रो और इसका कॉलम क्रॉस हो जाएगा, तो 3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 3, माइनस y से 1 में मल्टीप्लाई होगा y, माइनस 1, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो अब 9 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 9, माइनस अब x से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, प्लस 1 होगा। अब 1 से इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो अब 9 से y में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9y, माइनस अब x से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। 0 इक्वल टू इसको हम सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करके बोथ साइड कंपेयर करके हम इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। 1/2, अब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 3 जा 9 माइनस 3y, ठीक है, माइनस 9 में मल्टीप्लाई होगा तो -9 माइनस माइनस प्लस x, ठीक है। अब यहाँ +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -9y माइनस 3x, कोई चेंजिंग नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे तो हम पता चल रहा है हमको, यहाँ पे +9 है, यहाँ पे -9 है, ये दोनों तो क्रॉस हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं हो। यहाँ पे 0 इक्वल टू 1/2 को अभी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले x को देखते हैं, यहाँ पे x प्लस है, यहाँ पे x माइनस है, तो x 1 में से 3 घटेगा तो -2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे -3y है, यहाँ पे +9y है, तो हो जाएगा आपका +6y, 6y हो जाएगा। अब इसको हम 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0 इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस 3y आ जाएगा, -x प्लस 3y। अब x इक्वल टू इक्वेशन माने तो x इक्वल टू आपका रिजल्ट आ जाएगा 3y, x इक्वल टू 3y, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं इस टाइप से देखा रहेगा, x माइनस 3y इक्वल टू आपका 0, इस फॉर्म में भी रिजल्ट दिया जा सकता है। एनसीईआरटी बुक का ये फॉर्म में होगा या यहाँ तक होगा, इससे आगे तो होगा नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 3y या x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए,
नोट करने के बाद इसका एक लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व करके देख के उसका आंसर लाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए पहले, उसके बाद इसका 5 क्वेश्चन हम देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसको हम तो आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, आप याद कर लेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट को देखा गया है कि वो डायरेक्ट उसका आंसर याद कर लेते हैं कि ऑप्शन इसका बी होगा या सी होगा या डी होगा। लेकिन हम यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम सब्जेक्टिव टाइप के फॉर्मेट से हम सोल्व करके इसको हम बताते हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ डाटा चेंज हो तो आपको ऑप्शन याद करने से होगा नहीं, या इसको मैक्सिमम टाइप बोर्ड एग्जाम में देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दे दिया जाता है या लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो आपको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट with vertex 2 minus 6 5 4 and k4 then k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है यदि शीर्ष 2 माइनस 6 5 4 और k4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान क्या है, या k का मान है। k का मान ऑप्शन में ए में 12 दिया हुआ है, बी में -2, सी में -12 -2 और डी में 12 और -2 दिया हुआ है। इसको अब सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एरिया इसका लिख लेते हैं। गिवन है एरिया क्या गिवन है, प्लस माइनस 35 स्क्वायर यूनिट। इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, हिंदी में लिख लेंगे वर्ग इकाई। एरिया मतलब क्षेत्रफल इक्वल टू 35 वर्ग इकाई। अब इसको हम डेल, अब पॉइंट आपका 3 तो दिया हुआ है, 2 माइनस 6, उसके बाद 5 4 के 4, इसको हम डेल फॉर्म में लिखेंगे। तो डेल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/2 x1 x2 x3 2 5 के y1 y2 y3 -6 4 एंड 4 हो जाएगा, -6 4 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉलम 3 में तो 1 ही होता है, 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट निकाल कर बहुत साइड ऑन कंपेयर कर लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे एरिया क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस 35 इक्वल टू इसका 1/2, इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 2 हो जाएगा, इसका रो और कॉलम क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा 4 1 जा 4 -4, क्योंकि इसमें भी 4 1 जा 4 है। ठीक है, उसके बाद माइनस 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 प्लस 6 हो जाएगा, उसके बाद इसका रो और इसका कॉलम क्रॉस हो जाएगा तो 5 1 जा 5, उसके बाद के से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद +1 होगा और उसके बाद इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। उसके बाद के हो जाएगा 4k -4k हो जाएगा, 4k हो गया, ये आपका रिजल्ट है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो प्लस माइनस 35, इसको एक स्टेप और सोल्व करते हैं, 1/2। ठीक है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 - 4 तो 0 होता है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो जाएगा, अब -6k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका +1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोई चेंज नहीं हुआ, 20 -4k आ जाएगा। ठीक है, ए वाला आ जाएगा। अब के को अलग और कांस्टेंट को अलग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 35 इक्वल टू, अभी 1/2 ही रहने देते हैं। इसके बाद अब उसके बाद के वाला देखते हैं, यहाँ पे 6 के है माइनस में है, यहाँ पे 4 के माइनस में है, तो 6 4 10k हो जाएगा, -10k। यहाँ पे 30 प्लस में है, यहाँ पे 20 प्लस में है, तो प्लस हो जाएगा आपका 50, +50 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस माइनस 35 इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5k +25 आ जाएगा, 25 है। यहाँ प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस में है तो 2 केस होगा। अब सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं। केस 1, एक जगह पे हम प्लस ले लेंगे, एक जगह पे माइनस ले लेंगे। सबसे पहले हम माइनस वाला देखते हैं, -35 इक्वल टू हो जाएगा -5k +25। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो अगर आई 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो
या इसको ऐसा करते हैं, इसको -5 के को इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो -5 के को लाते हैं तो -5 के इक्वल टू 25, -35 इधर आएगा तो +35 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 5 के इक्वल टू, अब 35 और 25 हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा 60/5, तो 60/5 के इक्वल टू हो जाएगा आपका 12, प्लस में 12 आ रहा है। अब इसका केस 2 देखते हैं, केस सेकेंड, इसका केस सेकेंड देखते हैं, तो केस सेकेंड में सब पॉजिटिव वाला भाग लेंगे। 35 इक्वल टू -5 के प्लस 25, ठीक है, -5 के 25 अगर ले लिए तो आपका हो जाएगा ये वाला, इधर इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका 5 के इक्वल टू, अब 25 तो है ही, इसको इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका, क्या आएगा 35, तो 25 में से -35 चल जा रहा है, तो 5 के इक्वल टू -10 आ गया, तो के इक्वल टू क्या आएगा आपका -10/5, तो के इक्वल टू आ गया आपका -2, कोई दिक्कत नहीं है। के इक्वल टू +12 और के इक्वल टू -12, तो यहाँ रिजल्ट लिखेंगे के इक्वल टू 12 एंड -2, 12 एंड -2 आपका रिजल्ट है, प्लस में 12 और माइनस में 12। तो अब आंसर देखेंगे, यहाँ पे 12 है, 2 रिजल्ट है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 12 माइनस में है लेकिन वहाँ पे 12 प्लस में आया है, तो आपका डी रिजल्ट हो रहा है, पहले 12 है प्लस में और -2 माइनस में, आपका डी रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इस बार एक बार कैप करा देते हैं। एरिया हमारा गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट, प्लस माइनस में ले लेंगे, उसके बाद इसको हम डिटेल फॉर्म में एक्स ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया है, इसको हम डेल फॉर्म में लिख लेंगे। अब एरिया को कंपेयर कर देंगे इसका डिटरमिनेंट से कंपेयर करके इक्वेशन आया, इक्वेशन माइनस प्लस में है तो हम 2 केस ले लिए हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हम -35 रखे हैं, केस 2 में +35 रखे हैं, दोनों इक्वेशन हम सोल्व करके दोनों का रिजल्ट ला लिए, दोनों का जो आया आंसर वो हमारा ऑप्शन डी सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज 4.3 हमारा यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो से 4.4 हम स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में या कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे।